अब तक हमने आपको ईश्वर के विषय में और आनंद योग की यात्रा के विषय में 7 पार्ट बनाए हैं और उसमें हमने आपको योग के लिए आकर्षित करने का प्रयास किया है। ये बताने का भी प्रयास किया है कि योग कोई केवल गुफाओं में, कंदराओं में, सन्यासियों और केवल संतों का ही विषय नहीं है। ये सहज योग या राजयोग हम जैसे सामान्य गृहस्थियों के लिए भी सुलभ है। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने का प्रयास शुरू किया है। जब मेरे लिए सुलभ है तो आपके लिए भी सुलभ है। भगवान श्री राम के लिए भी सुलभ था, भगवान श्री कृष्ण के लिए भी सुलभ था, वो भी गृहस्थी थे। और आज से 2500 साल पहले जब भगवान पतंजलि जी ने मनुष्य मात्र के कल्याण की भावना से जिस योग का विषय रखा और उस समय की देश काल और परिस्थितियों के हिसाब से उन्होंने योग शास्त्र की और योग सूत्रों की रचना की। अब हम आज के परिप्रेक्ष्य में किस तरह से इस योग को स्वीकार करें और किस तरह से हम अपने जीवन में इसको धारण करें, क्योंकि आज का समय बहुत ही ज़्यादा भौतिकवादी है और हम लोग इतने ज़्यादा सांसारिक वासनाओं में, सांसारिक कार्यों में और इतने ज़्यादा व्यस्ततम जीवनचर्या में भी यदि योग के लिए कुछ समय निकाल सकें और उसे अपने जीवन में अपना सकें तो निश्चित रूप से आजकल जो अवसाद, आत्महत्या और बहुत भयंकर तरीके के लड़ाई झगड़े, कलेश, घर से लेकर बाहर तक जो मानसिक और शारीरिक प्रदूषण, बीमारियां और आने वाले समय में भयंकर से भयंकर महामारियां, इनसे बचने के लिए हम किस तरह से उस महाग्रंथ योग सूत्र को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, इन्हीं बातों को सोच करके और ध्यान में रख करके, क्योंकि मैंने स्वयं अपने ऊपर थोड़ा बहुत लागू किया है, इससे मुझे जो मिल रहा है और उसे बांटने के लिए, उसे आप तक पहुंचाने के लिए मैंने ये सब प्रयास शुरू किया है। मैं एक बहुत ही सामान्य गृहस्थी हूँ, तो अब मैं बहुत ज़्यादा भूमिका न बना करके योग सूत्रों के विषय में किस तरह से हम योग को अपने जीवन में धारण करें चर्चा प्रारंभ करता हूँ। तो भगवान पतंजलि जी ने सबसे पहला योग सूत्र समाधिपाद भाग में जो दिया है वो है अथ योगानुशासनम। अथ कहते हैं प्रारंभ को। जब हम किसी चीज़ को प्रारंभ करते हैं तो उससे पहले अथ का प्रयोग किया जाता है। इसका तात्पर्य होता है कि अब हम प्रारंभ करते हैं योग शास्त्र का। और योग और अनुशासन 2 शब्दों का चयन किया है। योग क्या है? एक अनुशासन है। हमारे संपूर्ण जीवन काल में प्रारंभ से लेकर अंत अवस्था तक यदि हम अपने मन और इंद्रियों पर, अपनी जीवनचर्या पर अनुशासन स्थापित कर सके तो ये निश्चित है कि हमारा जीवन मंगलमय और आनंदमय हो जाएगा। योग शब्द का बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ है। बहुत से लोगों ने अपने अपने हिसाब से योग की परिभाषा दी है। सीधे सीधे शब्दों में योग है आत्मा को परमात्मा से मिलाना। हम सबके पास आत्मा है और सब आत्माओं को मिला करके परमात्मा बनता है। तो जब हम अपने आप को दूसरों के साथ मिलाने का प्रयास करें, अपनी संवेदनाओं के स्तर को इतना विस्तार दे दें कि प्रत्येक की आत्मा में अपनी आत्मा दिखाई देने लग जाए, इस तरह का जो विकास अपनी आत्मा का किया जाता है वो परमात्मा से मिलने का, तक पहुंचने का रास्ता होता है।
तो हम योग जोड़ना, यज धातु से बना है, इसका अर्थ होता है जोड़ना, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। जब आत्मा है और परमात्मा है, बस जोड़ना बाकी है, और जोड़ने के लिए प्रयास करने के लिए सारे धर्म ग्रंथों की रचना की गई है। तो इस सूत्र का जो भावार्थ है वो इस तरह से है कि यदि हम अपने संपूर्ण जीवन में अनुशासन स्थापित कर लें तो ही हम योग के अधिकारी हैं, क्योंकि योग एक अनुशासन का विषय है। और ये योग जो क्रिया है वो आपके शरीर पर होती है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा संसाधनों की आवश्यकता नहीं है, बहुत बड़े मंदिर की, बहुत विशाल किसी व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। केवल आपका शरीर, आपका चित्त, आपका मन और ये आपका देह ही एक प्रयोगशाला है। आपको अपने चित्त पर, मन पर कार्य करना होता है और अपना लक्ष्य ईश्वर, मोक्ष, मुक्ति, निःश्रेयस और अपवर्ग, इन सब चीज़ों को लक्ष्य में रख करके ही योग प्रारंभ किया जाता है। विषयों से, वासनाओं से, संकटों से, तृष्णाओं से, क्लेशों से, दुखों से, आने वाले दुखों से बचने के लिए योग किया जाता है। एक बात और हमें बता देनी चाहिए कि योग केवल आसन और प्राणायाम का नाम नहीं है। योग एक बहुत विशद विषय है जिसको नाद योग, लय योग, ब्रह्म योग और भांति भांति के नामों से, राज योग, हठ योग, अन्य नामों से इसको भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, यानी कि योग का एक बहुत विशाल, समृद्ध, एक व्यापक क्षेत्र बन जाता है। लेकिन हमें व्यापकता को भी स्वीकार करना है और इसे अपने ऊपर धारण करना है। इसीलिए मैं संक्षिप्त में अपनी बातों से योग की कथा या योग का विषय प्रारंभ करूंगा। तो योग में योग अनुशासन, चित्त पर अनुशासन किया जाता है। सीधे सीधे आ जाते हैं अपनी बात को। चित्त जो हमारा 3 गुणों वाला है, सत, रज, तम, और इसकी 5 अवस्थाएं हैं। क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, एकाग्र और निरुद्ध। ये 5 प्रकार के चित्त हम सब प्राणियों में होते हैं। किसी के पास क्षिप्त होता है, क्षिप्त कहते हैं बहुत ज़्यादा चंचल, विक्षिप्त कहते हैं कुछ चंचलता और कुछ स्थिरता, मूढ़ कहते हैं जो बहुत ही आलस्य और प्रमाद में अपना जीवन जीते हैं। एकाग्र चित्त उनका होता है जैसे विद्यार्थी हैं, वैज्ञानिक हैं, अध्यापक हैं, जो एकाग्र होकर के अपनी विषयों का अनुसंधान करते हैं और किसी लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। और निरुद्ध चित्त उसका होता है जो योगी होते हैं, जो समाधि की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार के हम 5 चित्तों वाले प्राणियों पर, इनमें से मूढ़ और विक्षिप्त ये लोग योग के अधिकारी नहीं हैं। क्षिप्त चित्त में थोड़ी सी यदि एकाग्रता है, कुछ चंचलता है, ऐसे लोग भी योग के अधिकारी बन सकते हैं। एकाग्र और निरुद्ध चित्त ये पूर्ण रूप से योग को स्वीकार करें और योग को आगे बढ़ाएं। फिर उनको योग अमृत, योग का जो ईश्वरीय विशेषता है वो आपको मिलने लग जाएगी। तो आज हम आपको केवल पहले योग सूत्र अथ योगानुशासन के बारे में बताया है। इसके बाद हम आगे आपको अगले सूत्र की चर्चा करेंगे। लेकिन 1-2 बात और मैं आपको बता दूं कि योग जब हम प्रारंभ करें तो उसमें हम अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए, अपनी दिनचर्या को बहुत ही व्यवस्थित करने के लिए, अनुशासित करने के लिए और ईश्वर प्राप्ति के लक्ष्य को सामने रख करके ही हम योग को प्रारंभ करें। तभी योग का मार्ग आपके लिए प्रशस्त होगा और निश्चित रूप से आप योग को अपने जीवन में अपना करके
और उसका आनंद ले पाएंगे। इति ओम शम।